मेरा नाम सुमिन है। मैं एक शॉर्ट ड्रामा का मेल लीड हूँ जिसमें एक गुरु पहाड़ से उतरता है। मेरी सबसे बड़ी सीनियर बहन 10 अरब डॉलर की मालकिन है, एक पब्लिक कंपनी की महिला सीईओ। मेरी दूसरी सीनियर बहन प्रसिद्ध है, वर्मिलियन बर्ड वॉर गॉड, जो जमीनें जीतता है। मेरी तीसरी सीनियर बहन दयालु है, घोस्ट हैंड्स हीलर, जो मुर्दों को वापस लाती है। मेरी चौथी सीनियर बहन एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है, जो सबको डराती है, डार्क नाइट रोज। मेरी पांचवी सीनियर बहन चमकदार है, एक डबल फिल्म क्वीन जिसके दुनिया भर में फैन है। मेरी छठी सीनियर बहन रहस्यमयी है, मियाओ पवित्र युवती, जो अपना शरीर गु को खिलाती है। मेरी सातवीं सीनियर बहन सबसे रहस्यमयी है। गुरु कहते हैं उसका स्टेटस इतना ऊंचा है कि बता नहीं सकते। अब पहाड़ से उतरने की कहानी शुरू होती है। अरे यो, डर गई? ये किंग चेंग, मुझे समझ नहीं आता। मैं राजधानी में झाओ परिवार का प्रतिष्ठित यंग मास्टर हूँ। मैं 6 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, गिड़गिड़ाता रहा। मैंने तुम्हें रानी की तरह रखा, तुमने मुझे देखा तक नहीं। ठीक है, चूंकि तुम्हें नरम तरीका पसंद नहीं, तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। किसने सोचा था मेरी सबसे बड़ी सीनियर बहन के पहाड़ से उतरने के बाद वह काफी अच्छी कर रही है। पुलिस को बुलाओ, उन्होंने मिस ये को बंधक बना लिया है। अरे अरे अरे, आज इस बिल्डिंग में कोई बाहर नहीं जाएगा। ये गैर कानूनी हिरासत है, इसके लिए तुम जेल जाओगे। जेल जाने से पहले हम भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। चलो। औरतों पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तू है कौन बे? तूने मुझे मारने की हिम्मत की। लेईवू, तुझे मरने का शौक है क्या? अगर मैं तुझे मारना चाहूँ तो मारूंगा। बच्चे, तू अभी बच्चा है, हीरो बनकर बचाने आया है। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं संभाल लूंगा। भागो भागो भागो। पकड़ो इसे। चोरी से हमला, बहुत धीमा। तू असल में कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो तू ली वो नाम का वो है ना? हाँ, सही कहा। टू मुझे कचरा बुला ले। दादाजी, पूर्वज, टू, भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम मुझे ये तो बता कि क्यों मर रहा हूं। बोल, तुझे किसने भेजा? अम्मा? मैं बोलूंगा। मैं ब्लैक टाइगर गैंग से हूँ। वो राजधानी का छोटा मालिक झाओ है। वो साइंस, उसकी नजर ये करिंग चेंग पर है। उसने मना कर दिया। उसने हमें धमकाने और रिश्वत देने भेजा। तू मेरी सीनियर बहन से पंगा लेना चाहता है क्या? तूने पूछा क्या मैं मंजूर करूंगा? यह खास तौर पर तेरे लिए तैयार किया गया है, सबसे ताकतवर नॉकआउट ड्रग। बस थोड़ा सा तुझे ठंडी देवी को मेरे पैरों पर भीख मांगने वाले कुत्ते में बदल देगी। कमीने, मुझे छोड़ दे। तुझे पसंद आएगा। दीदी, भाई, उसे छोड़ दे। कहीं से एक बदमाश आया, हमारे सारे भाइयों को पीट दिया। आपको मेरा बदला लेना होगा। हम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ डालने की? अभी तेरी जान ले लूंगा। मेरे बड़े भाई को मार्शल आर्ट आता है, वह तुम्हारी खबर ले लेगा। मुझे नहीं लगता वह शुरुआती स्तर पर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक हाथ से तुमसे लड़ूंगा। बॉस, देखो इस बच्चे की अकड़। अगर हम इसकी हड्डियां नहीं तोड़ते और इसे सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक देते हैं तो मेरा मन नहीं भरेगा। जैसा आप कहें वैसा करेंगे। तू मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत करता है तो अपनी जान यहीं छोड़ दो। मार्शल ऑरा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं? धक तेरे की। छोटे भाई। क्या? तू मेरा नाम जानने लायक नहीं है। अरे बकवास, तू कहां से आया? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, मुझसे मत खिलवाड़ कर। दीदी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने इस औरत को पहले देखा था। चल निकल, वरना मुझे दोष मत देना। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बोल लिया तूने। उफ। ले हूँ, अभी यहाँ वापस आ रहे बदमाश। इस गंवार को भगाओ। झाओ शाओ, इस आदमी का मार्शल आर्ट स्तर मुझसे बहुत ऊपर है। हमें अब निकलना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने आखिरकार ये किंग चेंग को ड्रग दिया। अब या कभी नहीं। तुम नहीं करोगे, मैं खुद करूंगा। मैं ठीक हूँ। यह ठीक नहीं है दीदी, एक पल मेरा इंतजार करो। झाओ शाओ, अपनी पूरी जिंदगी में मेरी सिर्फ एक लाल लकीर है। जो मेरी दीदी को छूता है मर जाएगा। अपने मास्टर को ले जाओ और बाहर निकलो। ये की बिल्डिंग से बाहर निकलो। ठीक है, चलो जल्दी करो। दीदी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दीदी, दीदी, चिंता मत कीजिए। मुझे स्वर्गीय मार्ग तकनीक चलाने दीजिए और आपके लिए जहर साफ कर दूं। नहीं, गुरु ने मुझे संदेश भेजा। कह रहे थे कि आप पहाड़ से नीचे आए हैं अपनी 9 यांग जहर आग को दबाने के लिए। समाधान हमारी साथी महिला शिष्याओं में है, अत्यंत यन संविधान में। अभी मैंने जबरदस्ती अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब वह भी इसे दबा नहीं सकती। अगर आप इसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, यह कामोत्तेजक से भी अधिक शक्तिशाली होगा। तो मुझे ले लो। दीदी, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह 9 यांग जहर आग मेरे पास, इसे दबाने के और भी तरीके हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं राजी हूँ। नहीं दीदी, आप अभी क्या कर रहे हैं? पहले मुझे आपको कामोत्तेजक दबाने में मदद करने दीजिए। बहन, क्या आप मेरी बात का आधा सुनना बंद कर सकती हैं? आपकी वह बुरी आदत। मेरे शिष्य, तेरे शरीर में 9 यांग का जहर 6 महीने में फूट जाएगा। जब ऐसा होगा, जहर तुम्हारे दिल पर हमला करेगा और तुम फट जाओगे और मर जाओगे। पार पाने का एकमात्र उपाय अपनी 7 बहनों के साथ मिलकर साधना करना है, जो अत्यधिक यिन शरीर वाली हैं। गुरु, आपका मतलब उन 7 से है? आप सब मिलकर ही? हम सिर्फ आप अकेले? मुझे डर है कि आप मेरी ताकत से फट जाएंगे और मर जाएंगे। चलो। छोटे बदमाश, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। बहन, बाद में बहुत मौके मिलेंगे। अभी के लिए अपने छोटे भाई को तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने दो। हाँ जी। बहन, छोटे बदमाश, तो मुझे 5 बाल्टी बर्फ के पानी में डालना तुम्हारी देखभाल का तरीका है? मेरे पास कोई चारा नहीं था। बहन, तुम्हें कामोत्तेजक दवा दी गई थी। जब मैं स्वर्गीय दाव तकनीक चालू करता हूँ, मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। मैं चाहता था। वैसे भी मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मुझे सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका अपनाना पड़ा। ठीक है, इस बार तुम्हें माफ करती हूँ। बस अगली बार देख लेना। मेरी प्यारी बहन, मैं हिम्मत नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। कृपया इस बार माफ कर दो। अरे, वैसे मेरी जांच के अनुसार राजधानी में झाओ परिवार तुम्हारी पृष्ठभूमि से जुड़ा लगता है, लेकिन मैंने पूछताछ की। वह बेवकूफ झाओ फेंग ने एक शब्द भी नहीं बताया 6 महीने में। लेकिन मुझे यकीन है, झाओ परिवार सुपरिवार को खत्म करने वालों में से एक है उस समय। भागो भागो, जाओ जाओ। माँ, माँ,
सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। चिंता मत करो। अब जब मैं पहाड़ से उतर आया हूँ, मैं उन दुश्मनों को जिन्होंने मेरे परिवार को नष्ट किया, उनके खून से चुकाऊंगा। सीनियर सिस्टर, देखो मैं राजधानी में तहलका मचा दूंगा। पितरे, वह सुमिंग नाम का लड़का बहुत बेरहम है। लेई हु और ब्लैक टाइगर गैंग के 100 से अधिक भाई सब अपंग हो गए। पापा, पापा, आपका बेटा वापस आ गया। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। उस सुमिंग ने न सिर्फ मेरी औरत छीनी, बल्कि मुझे ऐसे पीटा। अगर हम यह अपमान सह गए, तो राजधानी में हमारा झाओ परिवार अपना सिर कैसे उठा पाएगा? नालायक। जब तू लड़कियों के पीछे भागता था, मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन तूने ये किंग चेंग के पीछे पड़ने की हिम्मत की। क्या तू जानता है उस पर ऊपर वालों की नजर है? अल्टीमेट यिन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तू सच में कामयाब हो गया होता, तो हमारा झाओ परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन पापा, अल्टीमेट यिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अल्टीमेट यिन कॉन्स्टिट्यूशन पवित्र पात्र कड़ाही बनाने के लिए सबसे अच्छा शरीर है। अगर तूने उसका शरीर तोड़ा, तो वह बेकार हो जाएगा। लेकिन वह सुलड़का, अगर वह सच में सुपरिवार का बचा हुआ है, यह लड़का खत्म करना होगा। तीसरे भाई, हाँ वाइपर से कहो कि जियांग चेंग जाए। पितरे, वाइपर झाओ परिवार का प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर है, जिसे हमने भारी कीमत पर रखा है। वह एक ही वार में मारता है। एक मामूली लड़के के पीछे उसे भेजना, क्या यह ओवरकिल नहीं है? शेर भी खरगोश का शिकार करते समय अपनी पूरी ताकत लगाता है। वाइपर से कहो कि जल्दी करे। 2 दिनों के भीतर मुझे चाहिए उस लड़के का सिर। समझ गया। दर्द हो रहा है? छोटे, हमारी जांच के अनुसार ब्लैक टाइगर गैंग को साफ कर दिया गया है और झाओ परिवार से अलग कर दिया गया है। झाओ शियाओतियान, वह बूढ़ी लोमड़ी, इतना बड़ा झटका खाने के बाद भी उसने 2 दिन तक बिना बदला लिए संभल कर रखा। वह जरूर कुछ गंदी चाल चल रहा है। जो कुत्ते काटते हैं, वे भौंकते नहीं। जितने शांत रहते हैं, उतनी ही बड़ी चालें वे पर्दे के पीछे चलते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? आखिरकार झाओ परिवार राजधानी का एक शक्तिशाली कबीला है, गहरी जड़ें जमाए हुए। कहा जाता है कि उनके पास पौराणिक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। असल में मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनकी ताकत उस लेईहू नाम के आदमी से भी ज्यादा होगी जो कुछ दिन पहले आया था, वरना बहुत बोरिंग होगा। अरे छोटे नटखट, तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? माफ करो, माफ करो। शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर। क्या हुआ? ये मैडम, आगे कोई अचानक रास्ता रोक रहा है। तुम बाहर निकलो। दिलचस्प है। दीदी, यही मेरा इंतजार करो। मैं इस छोटी सी समस्या को निपटाकर वापस आकर तुम्हारे पैर दबाऊंगा। अरे छोटे, सावधान रहना। चिंता मत करो दीदी, ऐसे कचारे से मुझे कुछ नहीं होगा। बच्चे, तू बहुत अकड़ू है। उम्मीद है जब मैं तुझ पर पैर रखूं और तू दया की भीख मांग रहा हो, तेरा मुंह तब भी उतना ही अकड़ू रहे। तो तू वही प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट है जिसे झाओ परिवार ने बहुत पैसा खर्च करके प्रशिक्षित किया। कोई खास नहीं लगता। अपनी औकात नहीं जानता। आज तेरा मौत का दिन है। कोमल त्वचा और नरम मांस, तेरा दिल दूसरों से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। बस आज्ञाकारी बनकर मेरा पोषण बन जा। मुझे लगा एक आंतरिक शक्ति का उस्ताद प्रभावशाली होगा, लेकिन तू मेरी रक्षा भी नहीं तोड़ सकता। बस इतना ही है तुझ में?
बच्चे, क्या तूने अपनी सारी ताकत रक्षा में लगा दी? कछुए के खोल की तरह सख्त और बदबूदार। चलता रह। इतनी ऊंची रक्षा। अगर मैं तेरा सार खून पी लूं तो मेरे पास आक्रमण और रक्षा दोनों होगी। मैं तो बस तुझे परख रहा था। अब तू संभल कर रहना। इतनी बातें क्यों? क्या तुझे पता है कि तू मरने वाला है और अपनी आखिरी बातें कह रहा है? अकड़ू, जब मैं तुझे मारूंगा पहले तेरा मांस खाऊंगा, फिर तेरा खून पीऊंगा और गाड़ी में बैठी उस औरत को भट्टी बना दूंगा। तुम दोनों मेरे भीतर मिल जाओगे। मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी कि तुझसे झाओ परिवार के बारे में पूछूं और तेरी जान बख्श दूं। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। जो भी मेरी बड़ी बहन का अपमान करे वह मरेगा। मर जा। रुको। तुम घोंघे की तरह धीमे हो। तेरे हमले कमजोर और बेकार हैं। बस इतना ही। तुम मेरे पहाड़ के बंदरों से भी बदतर हो और तुम खुद को प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। यह असंभव है। तेरा हमला इतना भयंकर क्यों है? यहाँ तक कि तेरी रक्षा से भी आगे। यह आभा, तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। असंभव। इस दुनिया में कैसे हो सकता है इतना युवा ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर? इतना नीच खिताब मेरा वर्णन भी नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिद्दी मूर्ख। क्या तेरे माता पिता ने नहीं सिखाया 1 बार 2 बार लेकिन 3 बार नहीं? मेरी क्यूई, मेरी आंतरिक शक्ति, तुमने मेरा डेंटियन नष्ट कर दिया। जब तुम आए तो क्या झाओ परिवार ने तुम्हें नहीं बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए? झाओ शियाओतियान को बुलाओ। मैं बुलाता हूं। मुझे मत मारो। हेलो वाइपर, कैसा रहा? उस कमीने का सिर, क्या तुम इसे वापस लाए? मास्टर झाओ है ना? तेरा कुत्ता काम का नहीं लगता। मैंने उसके सारे दांत तोड़ दिए। तुम हो सुमिंग। बिल्कुल। तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ देर इंतजार करने की सोच रहा था तुमसे हिसाब चुकता करने आने से पहले, लेकिन तुम झाओ कबीले के मुखिया बहुत ज्यादा उत्सुक हो। एक के बाद एक लोगों को मरने भेज रहे हो। अगर मैं बदले में कोई तोहफा न भेजूं तो क्या मैं अशिष्ट नहीं लगूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, यह राजधानी है। मेरे पीछे जो बड़ा आदमी है उससे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ। अपनी गर्दन तैयार रखो। 3 दिन के अंदर मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम झाओ परिवार की हड्डियां इस जहरीले सांप से भी सख्त हों। जरा सा। अरे धत तेरे की। अब केवल छिपे हुए कबीलों के लोग ही मुझे बचा सकते हैं। अरे सर, मैं हूं सुमिंग। वह सुमिंग बच्चा, वह शैतान है। दीदी, हो गया। किसी को सफाई के लिए बुलाओ। छोटे जूनियर, क्या तुम्हें चोट लगी? तुमने मुझे डरा दिया। जल्दी अपनी दीदी को अच्छे से देखने दे। दीदी, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी धूल। हालांकि जियान झो के मामले लगभग निपट गए हैं। चलो राजधानी की ओर बढ़ते रहें। सिर्फ सुपरिवार के लिए नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा मेरी दीदियों के लिए। चाहे वह अजगर का तालाब हो या बाघ की मान, यह दीदी तुम्हारे साथ रहेगी। राजधानी के रास्ते में कौन मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है? जाओ, इन्हें मौत की कोठरी में ले जाओ। वह टोटेम, क्या वह दूसरे वरिष्ठ भाई का वर्मिलियन बर्ड आर्मी नहीं है? वर्मिलियन बर्ड आर्मी तो दूसरी वरिष्ठ बहन की टीम है, तो इसका मतलब दूसरी वरिष्ठ बहन पास में है।
लेकिन दूसरे वरिष्ठ भाई के सख्त और अनुशासित स्वभाव को देखते हुए उनके अधीनस्थ इतने बेअदब कैसे हो सकते हैं? पूछने की जरूरत भी नहीं है। कोई न कोई मुनाफे के लिए वफादारी भूल गया होगा। बस सत्ता के भूखे कमीने लोग। झाओ परिवार ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने न सिर्फ एक प्राचीन मार्शल आर्ट का हत्यारा भेजा, बल्कि दूसरे वरिष्ठ भाई के वर्मिलियन बर्ड आर्मी को भी बदल दिया। लगता है वे वाकई हमें एक ही झटके में खत्म करने के इरादे से आए हैं। अगर कोई भगवान रास्ते में आए तो भगवान को मार देंगे, अगर बुद्ध तो बुद्ध को मार देंगे। मुझे लगता है इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि झाओ परिवार खत्म होने वाला है और वह अब भी श्रेय लेने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही, वैसे भी करने को कुछ नहीं है। चलो दूसरी वरिष्ठ बहन की इन कमीनों की सफाई करने में मदद करें। अरे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? एक ही वर्दी मेरी दूसरी वरिष्ठ बहन पर कितनी बहादुर लगती है, कितनी शानदार और वीर, लेकिन तुम पर यह तुम्हें एक गुंडे जैसा दिखाती है। दूसरी वरिष्ठ बहन, तुम कौन हो? झाओ परिवार के मुखिया ने कहा था सुमिंग एक बर्बाद परिवार का नाजायज बेटा है। जब वाई पर हमला करेगा, चाहे जीते या हारे, हम उसे सुरक्षा खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। लेकिन उसके रवैये को देखते हुए शायद उसका वाकई कोई बड़ा पहचान है। नहीं, यह झाओ परिवार के मुखिया का आदेश है। वह सिर्फ ये किंगचेंग पर भरोसा कर रहा है और उस औरत का प्रांतीय राजधानी में कुछ असर है, लेकिन राजधानी में वह सिर्फ झाओ परिवार की कटघरे में रखा मांस का टुकड़ा है। तू कमीना, तू क्या बड़बड़ा रहा है? क्या वर्मिलियन युद्धदेव को पता है कि तेरी टोली में तू जैसा बुरा आदमी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई वर्मिलियन दस्ते के सदस्य का अपमान करने की? तू मौत मांग रहा है। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस बदतमीज गंवार को पकड़ लो। रुको, तुम सब वर्मिलियन युद्धदेव के निजी रक्षक हो। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जिद करोगे कि इस बुरे आदमी के गलत काम में शामिल हो, तो मैं तुम सबको खत्म करने में संकोच नहीं करूंगा। हमें खत्म करेगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं 7वें दस्ते का दस्ता नायक हूँ। क्या मैं तुम्हें आदेश भी नहीं दे सकता? यह आदमी बहुत खूंखार है। यह व्यवस्था भंग करता है। तुम चाहे कुछ भी कहो, यह एक सामान्य अपराधी से ज्यादा कुछ नहीं। इसे पकड़ लो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिना अधिकार के वर्मिलियन सेना को जुटाना, अपने वरिष्ठों को धोखा देना और अपने मन से काम करना। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे काम वर्मिलियन युद्धदेव से छिपे हैं? तू बड़ा चालाक है। वर्मिलियन युद्ध देव मोर्चे पर एक मिशन पर है और यहाँ राजधानी में मैं प्रभारी हूँ। मेरा कहना ही कानून है। अगर मैं चाहूँ कि तू अभी मर जाए तो तू आधी रात तक भी नहीं बचेगा। जाओ, अगर कैदी विरोध करता है उसे मौके पर ही मार डालो। बाहर निकलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई वर्मिलियन सेना को नुकसान पहुंचाने की? तू मुसीबत मांग रहा है तो क्या हुआ? अगर तू आंतरिक शक्ति का मार्शल आर्टिस्ट है, क्या तू मेरी गोलियों से बच सकता है? अब घुटने टेक दे, नहीं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। नहीं, वह चुप। दीदी, यह छोटी सी चीज मुझे कुछ नहीं कर सकती। मौत के मुंह में आकर भी अकड़ रहा है। बच्चे, तू बहुत अकड़ू है, लेकिन चाहे कितना भी अकड़ ले, अभी तू सिर्फ एक बात करती लाश है। झाओ परिवार ने भेजा है तुझे। तो क्या हुआ? हाँ, भेजा है। चूंकि तू मरने वाला है तो बता ही देता हूँ। बस उन बड़े लोगों को छेड़ने की सजा मिल रही है। लगता है मैं सही था। सोचने दे। झाओ परिवार का वह बूढ़ा, उसने तुझसे क्या वादा किया? उसने तुझे ढेर सारी दौलत का वादा किया, वर्मिलियन आर्मी छोड़ने के लिए, और फिर एक बेफिक्र जिंदगी जीने, शराब और औरतें, देवताओं जैसी जिंदगी। हाँ, बिल्कुल सही। जब तक ऊपर पहुंच जाए, जान कौन लगाए? वह चाकू की धार पर खून चाटने वाली जिंदगी। हमेशा बेचैन, अपने सर का डर मैं झेल चुका। अब बस तुझे मारना है और मैं पूरी तरह से नया जन्म ले लूंगा, सबसे ऊपर। ठीक है बच्चे, बातें खत्म। तेरे जाने का समय आ गया। मेरी ऊंचाई की सीढ़ी का पत्थर बन जा। अपना सौभाग्य समझ। वर्मिलियन आर्मी सीमा की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है और क्षेत्र बढ़ाती है, गर्जदार और दबंग। इसमें तुम जैसा कोई कैसे पैदा हो सकता है? एक चाटुकार, एक मतलबी आदमी। तूने वर्मिलियन आर्मी का नाम डुबो दिया। गोली।
बेकार। इस गंवार की आभा इतनी तेज कैसे है? लगभग वर्मिलियन युद्ध देवता से भी ज्यादा। क्या? जबान खो गई? गोली मारो। कहा? मुझे डराओगे? तुम्हें लगता है मैं कल पैदा हुआ? भाड़ में जाओ। नहीं, तुम सच में मरना चाहते हो, है ना? नंगे हाथों से बंदूक को चलना। तुम किस तरह के राक्षस हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं एक ऐसा अस्तित्व हूँ जिससे तुम टकरा नहीं सकते। कोई अचरज नहीं कि झाओ परिवार तुमसे इतना डरता है। तुम सच में कुछ हो, लेकिन क्या तुम एक पिस्तौल को रोक सकते हो? क्या तुम झेल सकते हो चारों ओर से आती गोलियों को? सब लोग गोलियां चढ़ाओ, सुमिंग पर निशाना लगाओ। अगर एक गोली उसे नहीं मारती तो 10 गोलियां, 20 गोलियां। मुझे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ मांस और खून सच में हथियारों को झेल सकता है। तुम खलनायकों सच में कभी नहीं सीखते। एक एक करके मौत की तलाश में आते हो। तुम दैवी शक्ति को चुनौती देते रहते हो। मुझे डर है कि जब तुम मरोगे तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। चुप रहो। एक साधारण आंतरिक शक्ति का मार्शल आर्टिस्ट तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर आज पिस्तौल तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं तोपों का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें उड़ा देने के लिए। सब लोग सुनो, इस औरत को मार दो और मैं तुम्हें नकद 10 करोड़ इनाम दूंगा। जो कोई इस आदमी को मारेगा वह तुरंत मेरी जगह लेगा और 1 अरब अतिरिक्त। यहाँ कौन उपद्रव कर रहा है? लाल युद्ध देव यहाँ है। तू मर चुका है बच्चे। मस्खरा? झांकियांग 7वीं टुकड़ी का कप्तान। नमस्ते लाल युद्ध देव। क्या हो रहा है? बिना वजह ट्रैफिक रोकना। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। युद्ध देव प्रभु, इसका मेरी 7वीं टुकड़ी से कोई लेना देना नहीं है। उस अपराधी को दोष दो। अपराधी? उन 2 पीठें बहुत परिचित लग रही हैं। हाँ, यह आदमी बहुत क्रूर है। उसने न केवल सड़क पर लोगों पर हमला किया, बल्कि जब मेरी 7वीं टुकड़ी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसने मेरे आदमियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरी राजधानी में उपद्रव करने की हिम्मत? तुम में हिम्मत है? युद्ध देव प्रभु, यह बदमाश बकवास कर रहा है और वह आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करता। मेरे लाल सेना के सैनिक और मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आपके आदेश की प्रार्थना करते हैं इस आदमी को मारने के लिए। लाल सेना की शक्ति को बनाए रखने के लिए मुझे देखने दो कि यह तथाकथित देवता कौन है। मेरे क्षेत्र में उपद्रव करने की हिम्मत कौन करता है? आगे वाले पीछे मुड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाही को चोट पहुंचाने की? यह बहुत हिम्मत की बात है। अरे लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लाल रणदेव तुमसे खुद बात कर रहे हैं और तुम सुनने का नाटक कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर तुम आंतरिक बल के अभ्यासी हो? युद्ध देवता के सामने तुम तो बस कागज जितने पतले चींटी हो। लगता है यह इतना समान कैसे हो सकता है? मुझे अपने छोटे शिष्य भाई की याद आ रही होगी, इतना कि मैं बावली हो रही हूँ। वह अभी भी पहाड़ पर साधना कर रहा है। वह राजधानी में कैसे आ सकता है? हे प्रभु युद्ध देवता, देखो यह बच्चा बहुत अहंकारी है। उसे कानून और व्यवस्था का कोई सम्मान नहीं है। वह आपको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। मेरी राय में हम उन दोनों को सड़क पर गोली मार सकते हैं ताकि वे और नुकसान न पहुंचाएं और निर्दोष लोगों को। आप क्या सोचते हैं? उस अपराधी ने मार डाला। निर्दोष पीड़ित का शरीर अभी भी वहां पड़ा है, आंखें खुली हुई हैं। अगर आप इसे नहीं संभालते तो बाद में यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। उसके शरीर पर बनी हुई आभा यह इतनी परिचित क्यों है? यह स्वर्गीय मार्ग की कला की तकनीक है। पूरी दुनिया में और कोई नहीं है जो ऐसा कर सकता था। युद्ध देवता, और इंतजार मत करें। आप कब से इतने अनिर्णायक हो गए हैं? इस आदमी की शक्ति अथाह है। अगर हम उसे जाने देंगे तो यह एक बड़ी आपदा होगी। कृपया युद्ध देवता कार्रवाई करें, उसे अपने हाथों से मार डालें। यह गलत नहीं हो सकता। छोटे भाई, क्या यह है? क्या यह तू है? बहुत दिनों बाद मिले, दूसरी बड़ी बहन। छोटे भाई, सच में तू ही है? तू छोटा बदमाश, तू बेरहम। तूने मुझे बताए बिना पहाड़ छोड़ दिया। मुझे तेरी बहुत याद आई। आप पहले जैसे ही हैं। दूसरी बड़ी बहन। छोटे भाई, यही कपड़े कैसे मेरी दूसरी बड़ी बहन पर इतने वीर लगते हैं, लेकिन तुम पर तुम्हें गुंडा बना देते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। झाओ परिवार के मुखिया ने मुझे बताया कि वह ये किंगचेंग पर निर्भर कोई था। वह और वर्मिलियन बर्ड वॉर गॉड एक ही संप्रदाय के कैसे हो सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था यह लड़की तुम्हें देखते ही पागल हो जाती है। फिर भी वर्मिलियन बर्ड वॉर गॉड प्रभावशाली हैं। बस कुछ ही साल हुए हैं और तुम पहले से ही जा रहे हो अपने सबसे प्यारे छोटे भाई को मौके पर मार डालने। हाँ, अभी वह अपने सिर पर बंदूक तान रहा था। वह कामयाब होने से बस इतना दूर था। तू ही था।
तूने मेरे छोटे भाई के सिर पर बंदूक तान दी। बोल। युद्ध देवता, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि वह आपका छोटा भाई है। अगर मुझे पता होता तो आप 10,000 हिम्मत भी दे देते। फिर भी मैं हिम्मत नहीं करता। नहीं जानता था? नहीं जानता था तो तूने बंदूक तान दी एक आम आदमी के सिर पर। नहीं जानता था तो तूने लोगों पर झूठा आरोप लगाया। मुझे लगता है तूने यह वर्दी बहुत पहन ली, भूल गया कि तू कौन है। युद्ध देवता, मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ। युद्ध देवता, मैं वाकई मजबूर था। कृपया युद्ध देवता, मुझे एक और मौका दे। मेरे ऐसे अधीनस्थ नहीं है। लाल पक्षी सेना राष्ट्र की तेज धार है। इससे तू जैसा बदमाश कैसे निकल आया? नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह किसी और ने मुझे उकसाया। वह था झाओ शियाओतियन, झाओ परिवार का मुखिया। उसने मुझे आदेश दिया। उसने कहा कि आपके छोटे भाई के, झाओ परिवार के प्राचीन योद्धा से लड़ने के बाद, चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसने आदेश दिया कि मैं 7वीं टुकड़ी को यहाँ घेरने ले जाऊं, फिर एक गुप्त बहाना ढूंढकर उसे कालकोठरी में डाल दूं और गुप्त रूप से फांसी दे दूं। अगर मैं राजी नहीं होता तो वह मुझे भी जाने नहीं देता। अभी तो तूने ऐसा नहीं कहा था। मैंने साफ सुना कि झाओ परिवार ने तुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था मेरे छोटे भाई को मारने के लिए, और काम होने पर इस्तीफा देकर दूर भाग जाना, फिर से खूबसूरत औरतों को गले लगाना, विलासिता और ठाठ में जीना। अच्छा, कितना अच्छा है राजधानी का झाओ परिवार। कितने अच्छे हैं 7वीं टुकड़ी के कप्तान। मुझे माफ कर दो युद्ध देवता, मुझे माफ कर दो युद्ध देवता, मुझे माफ कर दो युद्ध देवता। अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। गार्ड, हाँ। उसे घसीट कर ले जाओ, उसे मृत्यु कक्ष में डाल दो, उसका पद छीन लो, उसके परिवार को 3 पीढ़ियों तक फंसा दो और उसे फिर कभी नौकरी मत देना। और जांच करो उसकी पूरी पृष्ठभूमि की, हर एक चीज की, और उससे जुड़े हर व्यक्ति से निपटा जाएगा। हाँ। युद्ध देव, मुझे एक और मौका दीजिए। तुम और काले लग रहे हो, पतले। क्या तुम ठीक से खा नहीं रहे थे? वह बूढ़ा आदमी जरूर पहाड़ पर तुम्हें मांस नहीं खिलाता होगा। इस बार पहाड़ से नीचे दूसरी बड़ी बहन तुम्हारी तरफ है। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगी। ठीक है, दूसरी बड़ी बहन मेरी तरफ है। ठीक है होंगे, यह नाटक बंद करो। छोटे जूनियर भाई का पहाड़ से नीचे आना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम यहाँ हो, हमारे साथ झाओ परिवार चलो और हिसाब चुकता करो। वे कमीने मेरे जूनियर भाई को चोट पहुंचाने के लिए हथियारों को रखने की हिम्मत की और मेरे वर्मिलियन बर्ड सैनिकों को भी अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। यह हिसाब ठीक से चुकता करना होगा। वर्मिलियन बर्ड युद्ध देव, लगता है आप अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो वे मेरी रिवर्स स्केल को छूते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी हमारे 8 सीनियर और जूनियर भाई बहनों को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचने की भी। होंगे हैम, सभी सैनिक ध्यान से सुनो, सभी तैयार। लक्ष्य झाओ परिवार का आवास, पूरी गति से आगे। अगर कोई हमें रोकता है, सीधे गोली चला दो। हाँ, हम युद्ध देव के आदेश मानते हैं। झाओ परिवार को समतल कर दो। झाओ परिवार को समतल कर दो। क्या तुमने वाइपर से संपर्क किया? नहीं, कुछ नहीं। उसका फोन सर्विस एरिया से बाहर है। ट्रैकिंग सिग्नल भी गायब हो गया। आखिरी कॉल उस सुमिंग ने उठाया था। SPAs। बेकार बेवकूफ। वर्मिलियन आर्मी के 7वें कप्तान का क्या? उसने जवाब दिया है ना? नहीं, अभी नहीं। पापा, शांत हो जाइए पापा। वाइपर सालों से परिवार का सेवक रहा है, एक मार्शल आर्ट्स मास्टर। वह सुमिंग से कैसे हार सकता है? आर्टर, शायद अभी वह उस बच्चे का सिर जाओ परिवार की ओर ले जा रहा है। सही कहा। जाओ पापा, इतना चिंता मत कीजिए। तू भी बेकार है। मेरी सारी जिंदगी की शोहरत और मुझे एक बेटा मिला, तू जैसा पूरी तरह बेकार। सुमिंग वाइपर को आदेश दे सका मुझे कॉल करने का। इसका मतलब है वाइपर बुरी तरह हार गया। अपने सुअर दिमाग का इस्तेमाल कर और सोच। मालिक, अगर सच में काम नहीं करता, शायद हमें उस शख्स को बुलाना चाहिए। जैसे ही सुमिंग ने मुझे फोन किया, मैंने पहले ही ऊपर वालों को बता दिया वे यहाँ आज रात से पहले नहीं आ सकते। पापा, आपके पास पहले से ही एक योजना है, तो फिर आपने मुझे क्यों मारा? मैंने सुना है वो शख्स एक छिपे हुए कबीले से आता है। उसकी ताकत एक मार्शल ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा है। अगर वह मदद करने को राजी हो गया, एक नहीं 10 सुमिंग भी निपट सकते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे एक बेचैनी सी हो रही है, तूफान से पहले की शांति जैसी। जाओ शियाओतियान, यहाँ से बाहर निकलो। फीनिक्स झंडा, यह वर्मिलियन आर्मी है। लानत है, यह झांग कियांग ही होगा। उस बेवकूफ ने हमारा कवर उड़ा दिया। पैट्रियार्क। पापा, जल्दी करो। मैं चलो जाएं और शाओ होंगे से मिलें। झाओ परिवार की ताकत के साथ
वह कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। हम आ गए हैं। वर्मिलियन वॉर गॉड, माफ कीजिए, मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया हूँ। मुझसे दोस्ती मत करो। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क झाओ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आप सच में मुझे मारना चाहते हैं। आप सु हैं सुमिंग। हाँ, सही कहा। वर्मिलियन वॉर गॉड, मैंने आपकी टीम से खुद ही संपर्क किया। यह मेरी गलती थी, लेकिन झाओ परिवार से युद्ध करने के लिए किसी बेकार व्यक्ति के लिए, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह बेकार? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और साफ देखो। यह मेरा सबसे प्यारा छोटा शिष्य है और वह व्यक्ति जिसकी मैं शाओ होंगे अपनी जान से रक्षा करूंगी। आप ही बताइए, क्या यह जरूरी है? झाओ शियाओतियान, मैंने तुमसे कहा था मैं 3 दिनों में इसका निपटारा करने आऊंगा। क्या तुम्हारी गर्दन तलवार के लिए तैयार है? जाओ शियाओटियान, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तुमने मेरे जूनियर को मारने के लिए असैसिन रखा था और अपने आदमियों को रास्ते में उस पर हमला करने की रिश्वत दी। जाओ शियाओटियान, क्या मैं शियाओ होंगे अब अपनी तलवार नहीं चला सकती, या जाओ परिवार की गर्दन इतनी मोटी है कि मैं काट नहीं सकती? जुकुए युद्ध देवता, यह गलत फहमी है। जुकुए युद्ध देवता, सच में गलत फहमी है। अगर मुझे पता होता कि वह आपके जूनियर हैं, तो 1000 गुना हिम्मत होने पर भी मैं हिम्मत नहीं करता। जुकुए युद्ध देवता। वह झांग कयांग आदमी पहले वही बहाना लेकर आया था। अंदाजा लगाओ वह अब कहाँ है? मैं बताता हूँ, उसे पहले ही मौत की सजा के कक्ष में डाल दिया गया है। अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी किस्मत उससे भी बुरी होगी या नहीं। मास्टर सु, दया करें। आप जो चाहें नाम बताइए, जो भी कहेंगे मैं करूंगा, अपना सब कुछ लगा दूंगा। मास्टर सु, असल में आपसे एक काम है। बताइए कृपया, जो जानता हूँ सब बता दूंगा। यह सुपरिवार का जेड पेंडेंट है। जाओ शियाओटियान, यह जेड पेंडेंट तुम्हें किसने दिया? उस समय सुपरिवार के कत्लेआम में जाओ परिवार के अलावा और कौन था? बोलो। मैं नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो मैं मरने के बराबर हो जाऊंगा। अगर नहीं बताया तो अभी मरोगे। चुप रहे तो तुम्हारा पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा। बताता हूँ। उस समय की बात है, हमारा झाओ परिवार सिर्फ एक मातहत था। असली मास्टरमाइंड है। सावधान। वहाँ कौन है उनके पीछे? उस आदमी ने अभी घोस्ट शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल किया। गुप्त परिवारों में केवल गुप्त संप्रदाय के लोग उस तकनीक को जानते हैं। लगता है जो कुछ तब हुआ था उससे भी ज्यादा जटिल है जितना मैंने सोचा था। बुरा हुआ हमारा सुराग खो गया। जरूरी नहीं। असल में जब उसने जिक्र किया गुप्त परिवारों का अभी मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। झाओ परिवार सिर्फ एक बलि का बकरा है जिसे उन भेड़ियों ने आगे कर दिया। अब जबकि झाओ परिवार खत्म हो गया, वे निश्चित रूप से चुप नहीं बैठ सकते। हमें बस धैर्य रखना है और उनका इंतजार करना है कि वे खुद अपनी कब्र खोदें। बहुत गर्मी है। 9 यांग पॉइजन फायर उफान पर है। कोई बात नहीं, मैंने बस अपनी क्यूई को बहुत जोर से धकेल दिया, खून दौड़ गया। थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास सबसे अच्छे डॉक्टर और उपकरण हैं। कोई फायदा नहीं। छोटे की जन्मजात विष और क्यूई की गड़बड़ी आधुनिक उपकरणों से पकड़ी नहीं जा सकती। जिसने गांठ बांधी उसे ही खोलनी होगी। तीसरे भाई को ढूंढो। चलो। वाकई कोई बात नहीं, बड़ी दीदी। चुप रहो। इसे तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। रुको, तोड़ना बंद करो, यह गैरकानूनी है। अरे नकली डॉक्टर, तुझे ये कहने की हिम्मत है? तूने मेरे बेटे को मार डाला। आज मैं न सिर्फ तबाह करूंगी इस घटिया क्लिनिक को, बल्कि तुझे जेल में डलवा दूंगी। तोड़ते रहो। श्रीमती कियान, कृपया शांत हो जाइए। जब आपका बेटा यहाँ लाया गया था, वह पहले से ही शॉक में था। वह सिर्फ सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में है। मैंने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया उसके हार्ट मेरिडियन को बचाने के लिए। मुझे और आधा घंटा दीजिए और मैं उसे जगह दूंगी। सस्पेंडेड एनिमेशन? हॉस्पिटल का ECG एक सीधी रेखा थी और तू मुझे बता रही है कि यह सस्पेंडेड एनिमेशन है? क्या तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ? मुझे लगता है तू सिर्फ भागने के लिए टाल मटोल कर रही है। श्रीमती कियान,
कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। गार्ड्स, इस नकली डॉक्टर को गिरफ्तार करो। इसे मेरे बेटे के साथ जिंदा दफनाया जाएगा। हाँ मैडम। परफेक्ट, मेरा बेटा कुंवारा मर गया। तू देखने में ठीक है। तू नीचे जाकर जमीन के नीचे उसकी दुल्हन बनेगी। ली हूँ, क्या तूने पिछली बार सबक नहीं सीखा? तू इतनी जल्दी मरना चाहता है? छोटे सीनियर सिस्टर, छोटे भाई, सच में तुम हो। मैंने सोचा था कि फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। चिंता मत करो, जब मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। काम पर लग जाओ। क्या मैंने तुम्हें किराए पर लिया था मुर्गा बनने के लिए? लेडी कियान, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। यह काम बंद। वह, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। ओह, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मैंने 2 काम लिए हैं और दोनों बार इस शैतान से मिलना। क्या उसने अभी तुम्हें परेशान किया? नहीं, वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे। अच्छा फैसला। तो क्या हुआ अगर यह खूबसूरत लड़का लड़ सकता है? मैं कियान परिवार की मुखिया हूँ। राजधानी में कियानों से कौन पंगा लेने की हिम्मत करता है? कियान परिवार? वह झाओ शियाओतियान आदमी मेरे सामने भी उतना ही घमंडी था। अब वह पहले ही नीचे जन्म लेने दौड़ रहा है। नीचे जाना चाहते हो और उसका साथ देना? आपका क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा। ब्लैक टाइगर गैंग बहुत ताकतवर है, फिर भी वे इस खूबसूरत लड़के से इतने डरते हैं। क्या ये हो सकता है? वो तो बस एक गरीब लड़का है। वो इतना योग्य कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक अच्छा लड़ाकू है। चालाकी बंद करो। उसने यू निंगशुन ने मेरे बेटे को मार डाला। यह एक सच्चाई है। एक जान के बदले एक जान, यही तो उचित है। जूनियर शिष्य, वह मरीज बिल्कुल मरा नहीं था। उसने बस थोड़ा गेलसीमियम खा लिया था, जिससे झूठा मौत का झटका लगा। हमें बस 9 टर्न रिवाइवल नीडल चाहिए ताकि उसके शरीर से विष बाहर निकल जाए। उन्हें बाहर निकालो, फिर वह जाग जाएगा। लेकिन वह मुझे उसका इलाज करने से रोकती रही। अगर हम और देर करें तो वह मरीज सच में मर जाएगा। गेलसीमियम, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को मत छुओ। उसे रोको, उसे रास्ते में न आने दो। यहाँ आओ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो बस मेरे काम पर रखे गए हो। एक नौकर। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मुझे जाने दो। हमारी साझेदारी खत्म। अब मैं सिर्फ श्री सू के आदेश मानता हूँ। वह सच में मरा नहीं है, लेकिन यह सिर्फ गेलसीमियम विषाक्तता नहीं है। लगता है तुम्हारा बेटा कल काफी उत्तेजक पदार्थ ले लिया था। वह फुटबॉल टीम के साथ बाहर गया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। गुर्दे का सार खत्म, यांग ऊर्जा बाहर निकल रही है। अतिभोग ने उसे नपुंसक बना दिया। फिर उसने बहुत ज्यादा व्याग्रा ले ली, जिससे सांस रुक गई। अगर ऐसा न होता कि मेरी तीसरी सीनियर बहन के पूरे प्रयास, तो तुम्हारा बेटा तो मर चुका होता। एक माँ होने के नाते तुमने न सिर्फ डॉक्टर को रोका, बल्कि तुम ही हंगामे का नेतृत्व कर रही थी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा अपना बेटा जल्दी मर जाए, या तुम जानबूझकर हुईचुन हॉल की बदनामी कर रही हो? तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। तुम कहते हो मेरा बेटा मरा नहीं है, तो उसे बचाओ। अगर तुम सब आज मेरे बेटे को नहीं बचा सके, तो मैं कियान परिवार के सारे संसाधनों का उपयोग करूंगी। तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसे बचाना सांस लेने से भी आसान है। तीसरी सीनियर बहन, क्या मैं तुम्हारी चांदी की सुई उधार ले सकता हूँ? जूनियर शिष्य, जहर उसके दिल तक पहुंच गया है। सुई का उपयोग करने के लिए मजबूत आंतरिक ऊर्जा चाहिए। तुम्हारा शरीर। यह छोटी सी बात, क्या तुम अपने जूनियर शिष्य पर भरोसा नहीं करते? यह वह लंबे समय से खोई हुई घोस्ट वैली 13 मीटर। मुझे पानी चाहिए। प्यास से मर रहा हूँ। आखिरकार जाग गया। वह सचमुच जिंदा है, चमत्कार जैसा। वह सच कमाल है। तो कियान परिवार वाकई यहाँ हुईचुन हॉल की बदनामी करने आया था। यह काम आफत था। हमने लगभग खलनायक की मदद कर दी, एक विपत्ति ला दी। बस कोई किस्मत थी। बेटा चलो चलते हैं। रुको, क्या मैंने कहा था तुम जा सकते हो? तुमने मेरी बड़ी बहन की दुकान तोड़ दी
और उसे कर्ज चुकाने के लिए वापस खींचने की कोशिश की। अब जब वह जाग गया है, बस ऐसे चले जाना चाहते हो? क्या लगता है इतना आसान है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं कियान परिवार से हूँ। कियान परिवार? वे अपने आप को क्या समझते हैं? ले हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ खुद को सुधारने का। कृपया कहिए। यह औरत बकवास करती है। उसने मेरी बड़ी बहन का अपमान किया। तुम्हें पता है क्या करना है? समझ गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं कियान परिवार की मुखिया हूँ। अगर तुमने मेरे सिर का एक बाल भी छुआ, कियान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कियान परिवार? सुस्वामी के सामने वे क्या हैं? बस तुच्छ। बड़ी बहन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी झाओ परिवार के मामले में। हम बहनें हैं, चिंता मत करो। तुम ठीक हो? छोटे भाई, अपना ही आग का जहर तू इसे दबा भी नहीं सकता और तू मेरे लिए खड़ा होना चाहता है। दुनिया में तुझ जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। छोटे रोना बंद कर कुछ सोचो। उसे मेरे पास ले चलो। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन हम तीनों को एक बलिदान देना होगा। जल्दी करो। छोटे के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगर हम कुछ नहीं करते, वह वेजिटेबल हो जाएगा। तीसरे छोटे, जल्दी करो। छोटे की दवा अभी तक तैयार क्यों नहीं है? मैं जाकर उसे देखती हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये लो, मुंह खोल। दवा लेने के बाद छोटा ठीक हो जाएगा। नहीं, 9 यांग फायर पॉइजन जन्मजात है। दवा सिर्फ उसकी पीड़ा कम कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती। धिक्कार है इस आग के जहर को। क्या तू जैसा मिरेकल डॉक्टर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता? है। क्या है? यिन क्यूई ट्रांसफर। हमें एक अत्यधिक यिन प्रकृति वाली महिला चाहिए, नग्न अवस्था में। चांदी की सुइयों का उपयोग करके उसकी मूल यिन ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए, छोटे जूनियर के शरीर में उसके आग के जहर को बेअसर करने के लिए और उसे जगाने के लिए। मैं करूँगी। अगर इससे छोटा बच सकता है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी। काफी नहीं, छोटे का आग का जहर बहुत तेज है। अकेला तू इसे नहीं संभाल सकता, हमें चाहिए। हम तीनों को एक साथ करना होगा। ठीक है, चलो एक साथ करते हैं। हम कभी नहीं सोचा यह 9 यांग फायर पॉइजन दुर्घटना वास्तव में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। मुझे हेवनली दाओ आर्ट के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद की। मेरी वर्तमान ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। दीदी, नौ यांग फायर पॉइजन हिंसक और अप्रत्याशित है। इसे दबाने में मदद के लिए उन्होंने मिस्टीरियस यिन क्यूई ट्रांसफर का इस्तेमाल किया होगा। अपनी सारी प्रिमोर्डियल यिन क्यूई मेरे शरीर में डाल दिया। छोटे भाई, तुम जाग गए। क्या तुम्हें कोई राहत महसूस हो रही है? छोटे भाई, अगर तुम अस्वस्थ महसूस करो तो तीसरी बहन को बताना। हम अब भी। मैं अब सच में ठीक हूँ। 9 यांग फायर पॉइजन थोड़ी देर फिर से नहीं भड़केगा, लेकिन मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया इतना त्याग करने के लिए। कम से कम तुम में विवेक तो है बच्चे, लेकिन तुम्हारी दूसरी बहन एक युद्ध देवी है। थोड़ी सी प्रिमोर्डियल यिन क्यूई कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, और कई बार भी मैं संभाल सकती हूँ। छोटे भाई, अगर तुम्हारा फायर पॉइजन फिर से भड़के तो हमें बताना। जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। हम मिस्टीरियस यिन क्यूई ट्रांसफर का उपयोग कर सकते हैं तुम्हें राहत देने के लिए। नहीं, मिस्टीरियस यिन क्यूई ट्रांसफर सिर्फ अस्थायी उपाय है। इसका अत्यधिक उपयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा इससे तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। मैं नहीं कर सकता। हम तैयार हैं। हाँ, तुम हमारे इकलौते छोटे भाई हो। हम भविष्य में तुमसे हमारी देखभाल की उम्मीद कर रहे हैं। हम कैसे चुपचाप खड़े रह सकते हैं और तुम्हें मरते देख सकते हैं? तय हुआ। अब से जब भी जहर भड़के, हम मिस्टीरियस यिन क्यूई का उपयोग करेंगे इसे दबाने के लिए। दीदी, चुप रहो, यह एक सूचना है, बातचीत नहीं।
खाना आ गया। कितनी दावत है? लगता है आज हमारा खास इलाज है। तुम्हारे सब पसंदीदा। अगर कम पड़े तो और मंगवा लेंगे। अरे जरूरत नहीं, मैंने पहले ही किसी से ड्रिंक्स मंगवा ली है। पी लो, खाना बचाओ। आज रात हम नशे में धुत होकर ही जाएंगे। हाँ, आजकल हम झाओ परिवार के मामलों में व्यस्त थे, तो ठीक से साथ खाना नहीं खाया। अब आराम करने का समय है। हम जरूर। लगता है आज मुझे आपका जूनियर आप सीनियर्स के लिए अपनी जान देकर पीना होगा। पीना सेहत के लिए बुरा है। कैसा रहेगा अगर मैं कुछ दवा वाली शराब और हैंगओवर का सूप ले आऊं? अरे ये तो मेरे पीने के स्नैक्स आए होंगे। अरे रुको सीनियर, मैं ले आता हूँ। धूर्त, आखिरकार अपने सीनियर के लिए कुछ फिक्र दिखाई। कौन है? वह आभा है? सर, विला पर 2 दस्ते पहरा दे रहे हैं। क्या मैं बाकी सदस्यों को सूचित करूं कि वे पूरे शहर में इस व्यक्ति को पकड़ने में मदद करें? जरूरत नहीं, आराम करो। जी सर। छठी दीदी, मुझे पता है आप ही हैं। छिपना बंद करिए, बाहर आइए और बातचीत करें। छठी दीदी, क्या वह फीनिक्स है? नहीं, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी एक काले रंग की आकृति तेजी से गुजरी और फिर मुझे यह गोली दी। 100 गू गोली, और यह 10 साल पुराने यिन गू से बनी है। यह प्रभावी रूप से दबा सकता है आपके अंदर के 9 यांग अग्नि विष को। इतना बड़ा उपकार हमारी छठी दीदी का ही हो सकता है। दरअसल जब से मैं पहाड़ से निकला हूँ बड़ी दीदी को ढूंढने के लिए, मुझे कुछ हल्का सा एहसास हुआ है कि कोई चुपके से मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगा इसका कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए मैंने उसे पीछे आने दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छठी दीदी होंगी। वो छठी दीदी तो भूत की तरह है। वह साफ तौर पर पास ही है, लेकिन हमारे साथ नहीं आती। फीनिक्स एक विनाशकारी विषदेह है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ घास नहीं उगती। उस समय झोपड़ी में वह छिप गई और बाहर नहीं आई क्योंकि वह हमें संक्रमित नहीं करना चाहती थी। अब वह खुद को नहीं दिखाती, इसकी वजह हमारी चिंता भी है। जब से मैं पहाड़ से निकली हूँ मैं शोध कर रही हूँ हमारी छठी दीदी के लिए एक श्वास गुप्त गोली। मुझे कुछ और दिन दीजिए और मैं इसे बनाने में जरूर सफल हो जाऊंगी। तब तक वह बाहर आने को तैयार हो जाएंगी। हम छठी दीदी, आज हम भाई बहन एक सभा कर रहे हैं। चूंकि आप खुद को दिखाना नहीं चाहती तो चलिए दूर से ही टोस्ट करते हैं। श्वास गुप्त गोली बनने के बाद हम खूब पिएंगे। आइए, चीयर्स दीदी। मेरे जैसा कोई आपको केवल अनंत विपत्ति लाएगा। बस दूर से आपको देखना ही काफी है। छोटे, चीयर्स। पी लो, एक और। मैं और नहीं पी सकती। एक और। पी लो, एक और पेय। बिल्कुल नहीं, मैं और नहीं पी सकती। क्या? यहाँ 2 छोटे भाई कैसे हैं? 2 छोटे भाई हैं। सबने कहा तुम तीनों मुझसे ज्यादा नहीं पी सकते। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ है ना? मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। मैंने अभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। छोटे भाई, तुम्हारी छाती बहुत चौड़ी है। दूसरी बड़ी बहन, तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे सख्त तुम्हारा मुंह है। किसने कहा? दूसरी बड़ी बहन, तुम नशे में हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं साबित कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ। अरे छोटे भाई, तुम उसे गले क्यों लगा रहे हो? मुझे नहीं, यह उचित नहीं है। मुझे भी गले लगाओ। ठीक है, एक बार में एक। बड़ी बहन, समझदार बनो। मुझे भी गले लगना है। ठीक है, लगता है अब से मैं तुम्हें इतना नहीं पीने दूंगा। यार, नशे में औरतें सच में डरावनी होती हैं। आखिरकार शिफ्टिंग खत्म। सिर्फ 3 सीनियर बहनें आईं। अगर 7 आ जाती तो मैं संभाल नहीं पाता। मेरी पीठ तोड़ दी। खाना बहुत अच्छा था।
लेकिन एक चीज कम थी, शराब कम थी। अगर मौका मिले हम तब तक पियेंगे जब तक गिर न जाएं। आपकी प्यारी छठी सीनियर बहन ब्लू फीनिक्स, साइन ऑफ। हे, सबसे हैंडसम छोटे जूनियर भाई, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? चौथी सीनियर बहन, इन दिनों किसका शिकार कर रहे थे? आज रात हमारी मिलन है। तुम्हारे बिना हमारे शराबी कुछ कमी सी लगती है। रहस्य, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। जानना चाहते हो क्या है? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। सीनियर बहन, वहाँ क्या हो रहा है? दुश्मन आ गए, रुको। उस औरत को पकड़ लिया। इसे लान क्वाई फोंग ले जाओ। इसने हमारे कई भाइयों को मारा है। इसे आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। सीनियर बहन, हे ले हूँ, मुझे अभी लान क्वाई फोंग ले चलो। कोई बेवकूफ मौत को बुला रहा है। सर लान क्वाई फोंग सतह पर यह बार स्ट्रीट है, लेकिन असल में इसमें छिपा है एक भूमिगत नीलामी घर। यहाँ पानी बहुत गहरा है। वे शक्की चीजों की नीलामी करते हैं, जैसे गुप्त सूचना खजाना। यहाँ तक कि अगर मैं इतना कह सकूं, अगर आपकी बड़ी बहन सच में यहाँ आ गई तो डर है कि उसके लिए मुश्किल होगी। मुझे पता है चौथी बड़ी बहन का हुनर दुनिया की सबसे बेहतरीन है। बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी उसे पकड़ लिया गया। 2 मिनट से भी कम समय में। चौथी बड़ी बहन, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। सर, लान क्वाई फोंग में सख्त पदानुक्रम है। बिना टोकन के आप नीलामी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। एक छोटा सा उपहार, उम्मीद है कि यह काम आएगा। और हां, कियान परिवार के बचे हुए लोग आपके आदेशानुसार पूरी तरह से निपटा दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, और कुछ ऑर्डर करवाना है? अपने आदमियों को ले जाओ और बाहर उस सड़क को घेर लो और इस जगह को भी। एक भी मक्खी बाहर मत जाने दो। मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा। भाइयों को ले जाओ और इस गंदगी को नष्ट कर दो। हाँ। कोई भी हो जो मेरी बहन को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा, बहुत भारी कीमत। भले ही मुझे राजधानी गिरानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे शियाओ, वो भाइयों को इकट्ठा करो। बार स्ट्रीट को घेर लो। आज हम छोटे मालिक के साथ हैं, उत्पात मचाने। मास्टर सन, आज रात का अंतिम आइटम डिलीवर कर दिया गया है और वह वर्तमान किंग ऑफ किलर्स है। किंग ऑफ किलर्स? यह सही है। और क्या, इस औरत का सिर डार्क वेब पर $10 अरब का इनाम है। और जब इसे पहली बार लाया गया था, यह अभी भी जीवित थी। मन सर, भले ही यह थोड़ी घायल थी, लेकिन सोचो, इसका फिगर, इसकी खूबसूरती, इसकी अदा, यह एकदम धाकड़ सेडक्ट्रेस है। अगर तुम इसे वश में कर सको तो सच में राजा की तरह मजा आएगा। क्या यह सच में इतनी खूबसूरत है? बिल्कुल, लेकिन यह औरत, इसका मिजाज थोड़ा गर्म है। अच्छा, मुझे गर्म मिजाज वाली पसंद है। घोड़ा जितना जंगली हो, उस पर सवारी करना उतना ही रोमांचक है। थंडर टाइगर। मास्टर सू, क्या बात है? वह आदमी कौन था? उस आदमी का नाम सुन हावरान है। वह राजधानी के 3 बड़े परिवारों में से एक से है, इकलौता जो खत्म नहीं हुआ। वह सुन परिवार का एकमात्र वारिस है। बचपन से वह बेहद लाड़ प्यार से बिगड़ गया है। राजधानी में एक लंपट बेटे के रूप में मशहूर है। उसके तरीके बेरहम हैं। यह ऑक्शन हाउस सुन परिवार के स्वामित्व में बताया जाता है। मास्टर सू, क्या आपने कुछ नोटिस किया? ऐसा लगता है मेरी सीनियर बहन का गायब होना सबसे ज्यादा संभावना सुन परिवार से संबंधित है। और इससे भी ज्यादा, आप जब मजा ले लें, आप उसका सिर भी भेज सकते हैं डार्क वेब पर लोगों को। $10 अरब। यह एक पक्का सौदा है। बहुत अच्छा कहा। यह औरत सिर्फ एक सेडक्ट्रेस नहीं है, यह एक सुनहरी सेडक्ट्रेस है। हाँ,
एक इनाम। धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर सन, धन्यवाद मास्टर सन। तुम्हें मास्टर सन के हरम में एक और खूबसूरत औरत का इजाफा हो। मास्टर सन, मैं आपको टोस्ट करता हूं। मास्टर सन, ऑक्शन शुरू होने वाला है, क्या हम वहां चलें? मास्टर सू, कृपया बैठ जाइए, ऑक्शन शुरू होने वाला है। यह ऑक्शन और अधिक बेस्वाद होता जा रहा है। कब से एक गंवार प्रीमियर सीट पर बैठता है? हम्फ, सन मास्टर जी, यह शीर्ष सीट योग्य लोगों के लिए है। हमारे मास्टर आपके सन परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? यो, मैं सोच रहा था कि वह गंवार कौन था और उसके बगल वाला वह चमचा, पता चला कि वह तुम हो। अरे ली हूँ, तुम तो माने जाते थे अंडरवर्ल्ड के बड़े आदमी। कैसे कुछ ही दिनों में तुमने सीख लिया किसी का चमचा बनने का शौक? लेईहू, क्या तुम झो परिवार के लिए काम नहीं कर रहे थे? अब तुम कैसे पीछे पड़ गए हो इस जवान छैले के? बेखबर हो? झाओ और कियान परिवार राजधानी के शीर्ष 3 में से 2 एक रात में खत्म हो गए। अब सन परिवार अकेला ही राज करता है। अब से पूरी राजधानी सन परिवार की दुनिया होगी। 2005 के बाद एक कुछ। हाँ, सही कहा। अब से सन परिवार राजधानी का राजा है। चौथी बड़ी बहन की आभा नीलामी घर में है। अगर सन परिवार उसे नीलामी में रखने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें भी साफ कर दूंगा। चिंता मत करो, जैसे ही मुझे अपनी चौथी बड़ी बहन मिलेगी मैं इन बकबक करने वालों को सौंप दूंगा तुम्हें निपटाने के लिए। धन्यवाद सर। समझदार पक्षी अपना पेड़ चुनता है। मास्टर की दैवीय शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसे छोटे बदमाश समझ सकें। यह शीर्ष सीट उनके लिए आरक्षित है जो कम से कम 10,000 करोड़ के बड़े आदमी हों, बस इतना ही। वह गंवार कहीं से आया और दैवीय शक्ति का दावा करने की हिम्मत रखता है? जाकर देख लो। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बच्चा मेरे बराबर बैठने की योग्यता रखता है। सुन रहे हो? तियान से शुरू होने वाली उपाधियां उच्च वर्ग के कुलीन परिवारों के लिए आरक्षित हैं। तुम यहाँ नए हो बच्चे, बिल्कुल तमीज नहीं है। अल्टीमेट ब्लैक कार्ड। मैं आपकी महानता से अंधा था। मैंने आप जैसे बड़े आदमी का अपमान किया। आप कृपया अपना घर समझिए। मिस्टर सन, जिसे यह कार्ड मिला है वह दुनिया भर में 10 से भी कम लोगों में से एक हैं। अल्टीमेट ब्लैक कार्ड बहुत कम लोगों को यह मिलता है। धारक की स्थिति बहुत ही उच्च होती है। यह बदमाश, अरे नहीं, मेरा मतलब है यह सज्जन, वह तो कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। बड़ा आदमी बकवास है। गंवार, वह उस कार्ड से किसे डरा रहा है? पता नहीं वह ब्लैक कार्ड असली है भी या नहीं। मेरा मूड खराब है अभी। अगर तू एक और शब्द बोला तेरी आंखें निकाल लूंगा और उनसे शराब पी लूंगा। तो पहले काम भूल जा। नीलामी के बाद मैं तुझे पछताऊंगा कि तू इस दुनिया में पैदा हुआ। इंतजार कराने के लिए खेद है देवियों और सज्जनों। आज की नीलामी दुर्लभ खजाने पेश करती है जो रोज नहीं देखते। और अब देर किए बिना नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहली वस्तु प्रीमियम 1000 साल की ब्लड ऋषि है। यिन को पोषण और किडनी को मजबूत करने के लिए उत्तम। शुरुआती बोली 50 लाख। यह ब्लड ऋषि बहुत सख्त बढ़ने की शर्तें रखता है और यह वाला असल में 1000 साल बढ़ा। यह अंडरग्राउंड नीलामी घर सच में कुछ खास है। 1 करोड़। 1 करोड़? बधाई हो मिस्टर सन, आपको मिल गया। छोरे, तुझे लगता है तू बड़ा आदमी है? आज मैं पक्का करूंगा कि तुझे एक भी चीज न मिले। अगली वस्तु 5 करोड़। चौथी बहन का कोई निशान नहीं। अरे गंवार, इस अच्छे चेहरे के साथ तू बहुत कमजोर होगा, है ना? आकर बाप के पैर छू ले और बाप तुझे कुछ देगा। तेरी किडनी को मजबूत करने के लिए एक अच्छी टॉनिक।
चुप कर। क्या तू मुझे नपुंसक बनाने वाला है? इस बार अंगूर है। अगली बार जब तू मुझसे पंगा लेगा तो मैं इससे तुझे जगाऊंगा। ठीक है, तू सच में बड़ा बहादुर है। अगर आज तुझे नहीं मारा तो मैं सन नहीं। अगला आइटम आज रात का दूसरा आखिरी आइटम है। उल्कापिंड से बनी एक तलवार, एक टूटी हुई धार जो लोहे को काटती है। और भी महत्वपूर्ण बात, यह शीर्ष हत्यारे का निजी हथियार है, डार्क नाइट रोज। यह नाइट किस है? यह चौथी बहन की तलवार है। उस पर अभी भी खून के धब्बे हैं। तलवार उसकी जान है, अगर टूट गई तो वह मर गई। क्या चौथी बहन? क्षति के कारण शुरुआती बोली 30 लाख है। 3 करोड़। क्या तुम पागल हो? टूटी तलवार के लिए 10 गुना कीमत? यह बेवकूफ कहां से आया? खरीद नहीं सकते। इस आदमी ने अभी अभी यंग मास्टर सन को अपमानित किया। बेहतर होगा कि हम अपने पैडल ना उठाएं, बस शो देखते हैं। 5 करोड़। आखिरकार कुछ तो तुझे चाहिए, है ना? मेरे सामने आया, आज मैं तुझे एक कबाड़ भी नहीं लेने दूंगा। 10 करोड़। 20 करोड़। 1 अरब। तू 1 अरब दे रहा है एक टूटी तलवार के लिए? क्या तू पागल हो गया है? तुझे यह एक टूटी तलवार है, पर मेरे लिए यह अनमोल है। चौथी बहन नाइट किस टूट गई है। क्या तुम ठीक हो? यह क्या है? कोई सोप ओपेरा? एक टूटा हुआ चाकू और तू इसे अनमोल बोल रहा है? नीलामी घर के नियम, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। अगर तेरे पास पैसे नहीं तो चुप रह। मेरे पास पैसे नहीं? मैं सन परिवार का महान यंग मास्टर यह थोड़ा नहीं खरीद सकता। मेरे दैनिक खर्च तेरी जान खरीद सकते हैं। अब कोई बोली नहीं लगा रहा तो यह मेरा है ना? 1 अरब पहली बार। 1 अरब जा रहा है दूसरी बार। एक नीलामी घर के शेयरधारक के रूप में मुझे संदेह है। मुझे लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तूने ब्लैक कार्ड बनाकर ब्लफ किया। तेरी जेबें तेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। जेबें चेहरे से साफ? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। यह बच्चा, कहीं यह बस रैंडम बोली लगा रहा है? जो लोग आसानी से 1 अरब लिक्विड एसेट निकाल सकते हैं वे बहुत कम हैं। यंग मास्टर सन का संदेह उचित है। मुझे फंड्स वेरिफिकेशन चाहिए। सर, नीलामी के शेयर होल्डर्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें वेरीफाई करना होगा। अभी भी दिखावा कर रहे हो? अभी भी फेक कर रहे हो जब मरने वाले हो? बच्चे, पता है क्या, लांग क्वाई फोंग में जो लोग बोली लगाते हैं और पैसे नहीं दे पाते उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है मछलियों को खिलाने के लिए। आज मैं खुद तुम्हें 8 टुकड़ों में काट कर चारा बनाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मुझसे पंगा लेने पर क्या होता है। डिंग, पेमेंट सफल। क्या? आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारे प्रतिष्ठित वीआईपी अतिथि, आपका वेरिफिकेशन स्वीकृत हो गया है। आज से आप पूरे लान क्वाई फोंग अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस के सबसे मूल्यवान ग्राहक होंगे। मैंने आपको बताया था, आपने मास्टर की ताकत पर विश्वास नहीं किया, आपको तो मुंह की खानी पड़ी। यंग मास्टर सन, सुनिए, वह थप्पड़ की आवाज कहां से आ रही है? अरे सुन रहे हैं, कितनी तेज आवाज है। अपना मुंह बंद कर। बेशर्म कुत्ते, तू कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला? जब झाओ और कियान परिवार खत्म हो गए, मैं इस जमीन का एकमात्र नया मास्टर हूँ। मुझसे बैर करोगे, तू कितनी जानों से भुगतेगा? हम बेकार कचरे के टुकड़े जिसकी मदद भी नहीं की जा सकती। तूने अभी सुना कि झाओ और कियान परिवार खत्म हो गए, लेकिन तू जानता है किसने किया? क्या तू कह रहा है कि उनके पतन का इस आदमी से कुछ लेना देना है? तू झूठ बोलने से पहले सोचता भी नहीं। अगर उसने सच में उन्हें खत्म किया तो मैं उसे दादा बुलाऊंगा। अगर तू एक और शब्द बोला, अगर तू मेरे सामने बकता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूं। 110 करोड़। मैं यंग मास्टर तुझे नहीं जीतने दूंगा। यंग मास्टर सन ने अधिक कीमत बोली है। क्या यह अतिथि और बोली लगाना चाहेंगे? 200 करोड़। 210 करोड़। मैं इसे घर ले जाकर अपनी टेबल का पैर बनाऊंगा, पिघलाऊंगा, शुद्ध करूंगा, तुझे नहीं मिलने दूंगा। मैं और बोली नहीं लगा रहा।
बोली नहीं बढ़ाएगा। 200 करोड़ तेरी बोली की हद है ना? तुझे लगता है उतने छोटे पैसे मेरे सामने टिक सकते हैं? मुझे लगा तू में कुछ काबिलियत है। मेरा बोली नहीं लगा रहा का मतलब है आज यहाँ कोई भी बोली लगाए मैं उसकी बोली में 1 शून्य जोड़ दूंगा। वीईपी मेहमान आसमानी लालटेन जला रहा है। ये आसमानी लालटेन जल गई। सच में? गजब है, बहुत खूब। ताकत से क्या फायदा? अपनी जमीन पर मास्टरसन को चुनौती देना। नौजवान बहुत लापरवाह। बच्चे, क्या तू जानता है मौत का मतलब? यह पूरा अंडरग्राउंड नीलामी घर सन परिवार का इलाका है। तूने बार बार मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। आज तू जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। सन परिवार का इलाका? क्या कर रहा है तू? गार्ड्स, इसे रोको। क्या चाहता है तू? तू अब होश में आया तो बता मुझे यह टूटी तलवार का मालिक कहाँ है? मैं तुझे क्यों बताऊं? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? क्या तू जानता है मैं कौन? बोल, वह कहाँ है? इतना जानना चाहता है? हाँ, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। गार्ड्स, ग्रैंड फिनाले लाओ। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और साफ देख। यह आखिरी चीज क्या है? चौथी सीनियर बहन। तुम ढूंढ रहे थे इस टूटी तलवार के मालिक को, है ना? वही है, डार्क नाइट रोज, लिस्ट में नंबर 1 असैसिन। वह मेरे पिता की हत्या करने में नाकाम रही और इसके बजाय हमारे परिवार के टॉप एक्सपर्ट ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने चारों अंगों की नसें काटी। नसें काट दी? हाँ, सही कहा। टॉप असैसिन भी तो क्या, अब वह सिर्फ एक बिना दांत का बाघ है। अरे देखो, इतनी खूबसूरत लोमड़ी। वह होने वाली है हजारों आदमियों की रखैल। नीलामी रोको। मैं आ गया हूं। तुम चाहे कितना भी चाहो, मैं 10 गुना दूंगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है, मुझे अभी उसे यहां से ले जाने दो। रुको, किसने कहा मैं बेच रहा हूं? यह औरत, मैं इसे अपने लिए रख रहा हूं। नीलामी के शेयरहोल्डर को आइटम लॉक करने का हक है। वह मेरा शिकार है। तू मौत मांग रहा है। तुम आज उसके लिए आए हो, है ना? चाहिए वह? मुझसे पंगा? ख्वाब मत देखो, मैं नहीं बेच रहा। मैं सिर्फ बेच ही नहीं रहा, बल्कि तुम सबके सामने उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अपनी आंखों से देखो कैसे वह बन जाती है मेरे सामने एक रोती, बिलखती कुतिया। सुन हावरान, बधाई हो, तू अपने पूरे सुन परिवार को भेजने में कामयाब हो गया, सीधे नरक में। मैं चाहता हूं तू और तेरे सब मर जाएं। हताश हो रहा है ना? क्या तू नहीं जानता यह किसका इलाका है? ठीक है, रुक, हरकत करने से पहले मैं तुझे एक अच्छा शो दिखाता हूं। तुझे अपनी आंखों से देखने देता हूं कैसे वह मेरे नीचे रोती है, दया की भीख मांगती। ध्यान से देख, मैं कैसे मजा लेता हूं इस खूबसूरत चीज का। यह है मछली पकड़ने का संकेत जो मैंने और चौथी बहन ने तय किया था, और मैं यहां बेकार ही चिंता कर रहा था, तो चौथी बहन तो बस मेरे साथ खेल खेल रही थी, चूंकि वह इसमें इतनी मग्न है। ठीक है, मैं बस आराम से बैठकर शो देखूंगा।
मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कैसे मैं इस खूबसूरत टुकड़े का मजा लेता हूं। छोटी जंगली बिल्ली, बड़ा भाई आ गया। क्या तुम्हारी सारी नाड़ियां नहीं कट गई थीं? बस मूर्खों को बेवकूफ बनाने की एक छोटी सी चाल। देखा, तूने चारा खा लिया है ना? कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सन परिवार के खिलाफ साजिश करने की? बस रुक। भागने की कोशिश कर रहा है। क्या मैंने तुझे इजाजत दी थी? मुझे छोड़ दे। सन यंग मास्टर, तूने अभी कहा था कि तू चाहता था मैं घुटने टेकूं और तेरा कुत्ता बनूं। फिर देख, अब कुत्ता कौन है? मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ। बाबा, देवी, हाँ, मैं आपकी महानता को पहचानने में असफल रहा। मैंने आपको नाराज किया। इसे हवा की तरह छोड़ दो और मुझे जाने दो। मेरी जान बख्श दो। मैं आपको कुछ भी दूंगा, जो चाहिए वह दूंगा। मैंने अभी सब सुन लिया। सन यंग मास्टर मेरा सामान खरीदना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 210 करोड़ की पेशकश की। क्या तुझे लगता है कि तेरी नजर में मेरी कीमत इतनी भी नहीं है? 10 अरब, 10 अरब। मैं बाद में आपको एक कार्ड दूंगा जिसमें 10 अरब होंगे। पलक झपकते ही 10 अरब आ गया। तू क्या सोचता है छोटे जूनियर भाई? क्या तेरी सीनियर बहन की पैसे कमाने की गति बहुत अच्छी है? बुरी नहीं है, लेकिन बड़ी सीनियर बहन के मुकाबले अभी भी कमी है। जूनियर भाई, कोई आश्चर्य नहीं कि तूने कहा। वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम परिवार हो। तुम दोनों ने मुझे फंसाने के लिए साथ मिल लिया। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मैं अपनी बड़ी बहन से खुद की तुलना नहीं करूंगी, उस पैसे छापने वाली मशीन से। हालांकि पैसा कमाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मारना, काटना और लूटना, यह मेरी खासियत है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं सन परिवार का इकलौता वारिस हूँ। कुछ बेकार लोग। तूने एक छोटा सा घोंसला बनाया और समझता है कि तू बड़ा बॉस है। यहाँ रुक, पहले तुझे मारूंगी, फिर आज रात सन परिवार का सफाया कर दूंगी। अरे दीदी रुको, मुझे अभी भी इससे कुछ पूछना है। ठीक है छोटे भाई, जो चाहिए वो दूंगी, खुद को भी। ही। बोल, तेरे लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। बदमाश, मेरी सलाह है कि बोलने से पहले सोच ले। अपना दिमाग लगा, मत भूल, तेरी जान हमारे हाथ में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने छोटे भाई के कहने पर चलती हूँ। अगर तूने इसे खुश किया तो शायद मैं रहम करूं और तुझे जाने दूं। मुझे सच में नहीं पता। मैं तो बस एक जिद्दी बिगड़ैल बच्चा हूँ। हिडन गेट के लोग मुझे नीचा समझते हैं। हम कभी मिले भी नहीं। माँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पिता उनके साथ काम करते हैं, लेकिन बारीकियाँ मुझे सच में नहीं पता। तू सच में है बस मौज मस्ती करने वाला बेकार आदमी। जैसी उम्मीद थी। इस दुनिया में सिर्फ मेरा छोटा भाई गुण और प्रतिभा दोनों रखता है और सभी अच्छे गुणों का प्रतीक है। अरे बहुत हुआ दीदी। जब इससे कुछ नहीं निकल रहा तो इसे मार ही दो, यह बेकार है। मुझे मत मारो। गार्ड, जल्दी आओ। अगले जन्म में जानवर बनकर पैदा होना याद रखना। इंसान बनकर तू ठीक नहीं कर पाया। हत्या, भागो। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चौथी दीदी, तो यह वह सरप्राइज है जो आपने मुझे दिया। ज्यादा तो झटका लगा। आप अब से अपनी मर्जी से काम मत कीजिए। कुछ भी करने से पहले आपको मुझे रिपोर्ट करना होगा, समझ गए? ये कैसे? चौथी दीदी, मुझे पता है आप मछली पकड़ना चाहती थीं, लेकिन क्या आप खुद को चारा नहीं बना सकती? आपको चोट लगी है। यहाँ आइए, मुझे देखने दीजिए। ओह, बस एक छोटी सी खरोंच है। अगर तुम थोड़ी देर बाद आते, मेरे शरीर से पहले ही ठीक हो गया होता। ओह, दुनिया का सबसे हैंडसम, सबसे नरम दिल और सबसे प्यारा छोटा जूनियर भाई, तुम इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, उदार और खुले दिमाग वाले। निश्चित रूप से मेरे जैसी छोटी लड़की से नाराज नहीं होंगे, है ना? बस कीजिए,
अगर मैं आपको सबक नहीं सिखाऊंगा, अगली बार जब आप खतरे में पड़ेंगी और मैं आपके पास नहीं रहूंगा तो कुछ हो जाए तो? मैं आपको खोना नहीं चाहता, भले ही वह नकली हो, यह ठीक नहीं है। ओह, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं भागना चाहूं कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, सिवाय तुम्हारे छोटे जूनियर भाई। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा, और वो वाली बात कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते। क्या मैं इसे तुम्हारा मुझसे इजहार मान लूं? चौथी दीदी, हम एक परिवार हैं। हाँ, हम एक परिवार हैं। परिवार कभी अलग नहीं होता। और सच में मैं शरारत नहीं कर रही थी। मुझे डार्क वेब से इंटेलिजेंस मिला था, इसलिए मैं आई। यह चिट्ठी क्या है? क्या यह आपकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी? क्या तुम जांच नहीं कर रहे थे सुपरिवार के नरसंहार की सच्चाई? मैं भूमिगत नीलामी घर में घुसपैठ करने की वजह अंदर जाना था और दस्तावेज हासिल करना। यह एक महत्वपूर्ण पत्र है जिसे लैन गुई फांग ने भूमिगत तिजोरी में बंद कर रखा था। मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की। ओह, मैंने यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। छोटे जूनियर भाई, क्या तुम कृपया मुझसे इतना सख्त होना बंद कर सकते हो? ओह, मैं सख्त नहीं हो रहा हूँ। बस यह दस्तावेज मैं खुद हासिल कर सकता था अपनी क्षमताओं से। कोई जरूरत नहीं है आपके लिए खुद को जोखिम में डालने की। दीदी, यह बेकार चीजें मेरी प्यारी दीदी के सामने कोई मायने नहीं रखती। ओह, बस ले लो, दीदी तुम्हें दे रही है। इतनी बातें क्यों? अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो कुछ और ही तरीके से करो। आज रात मेरे कमरे में मेरी बड़ी दीदी तुझे एक तरकीब सिखाएगी, एक खास जुजित्सु असैसिन के लिए। गारंटी है कि इससे तुझे बहुत मजा आएगा। दीदी, मजाक मत करो, बहुत देर हो गई है। बाकी दीदियां अभी भी इंतजार कर रही हैं। चलो जल्दी घर चलते हैं। ठीक है, जो तू कहे छोटे भाई। भले ही आगे कितने ही खतरनाक रास्ते हों और मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, जब तक यह तुम्हारे लिए है, मैं राजी हूँ। भाभी, तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। छोटे भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज हो गई है। यह लड़का तुम्हें कहाँ मिला? बहुत समझदार है। चलो बात पर आते हैं। क्या हुआ? मेरी भूल क्षमा करें प्रभु। मैंने आपके आदेश का पालन किया और लान क्वाईफोंग के सभी भगोड़ों को चुप करा दिया, पूरी तरह से चुप करा दिया। आज रात यहां जो कुछ हुआ, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा काम किया। यह गंदी जगह रहने पर खतरनाक है। जब तक बाहर के भाई सफाई खत्म कर लें, इस जगह को जला दो। जी। ठीक है, सब सुलझ गया। चलो घर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें इतने समय बाद देखा है। क्या हमें यह अकेला समय नहीं लेना चाहिए तुम्हें अच्छे से गले लगाने के लिए? पहले घर चलते हैं। इस बार मैं तुम्हें बचाने के लिए भागा था, जल्दी में निकला हूँ। जब बड़ी दीदी और बाकी जागेंगी और मुझे गायब पाएंगी तो उन्हें चिंता होगी। ठीक है। हाँ? आह, मैंने अभी किसी को मारा है। मेरे टखने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल चल नहीं सकती। मुझे छोटे भाई को घर ले जाने की जरूरत है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो चलो चलो, घर चलें। झाओ, कायान और सुन परिवार सुमिंग ने पहले ही नीचे गिरा दिए हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी जानकारी उसे लीक कर दी। पहले से तैयार रहो। कृपया मुझे समझाएं प्रभु। जब 4 अप्रैल आएगा, भूतों का द्वार खुल जाएगा। मैं सुनिवास पर रक्त बलि यंत्र सक्रिय करूंगा, स्वयं परम पवित्र शरीर का विकास करने के लिए, और अमरता प्राप्त करूंगा। लेकिन रक्त बलि यंत्र के लिए 7 शुद्ध यिन शरीर चाहिए और 1 शुद्ध यांग शरीर यंत्र के केंद्र के रूप में। अभी हमारे पास केवल 2 हैं। यंत्र के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं। कौन कहता है पर्याप्त नहीं है? सुमिंग को जोड़ दो और उसकी प्यारी बहनों को, तो काफी हो जाएगा। आप बुद्धिमान हैं प्रभु।
छोटे भाई, तुम वापस आ गए। गुलाब, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें पूरी रात नहीं देख सका, तो तुम चौथी बहन को लेने गए थे। पहली सीनियर सिस्टर, दूसरी सीनियर सिस्टर, तीसरी सीनियर सिस्टर, सुप्रभात। छोटे भाई, कल रात मेरे साथ गेम खेला और साथ में कपड़े भी बदले। चौथी सीनियर सिस्टर, यह अच्छा नहीं है। तो फिर कमरे में वापस चलते हैं, हम साथ सो सकते हैं। मुझे पता था। चौथी बहन, वह लोमड़ी, जैसे ही वह छोटे भाई को देखती है वह उसकी आत्मा चुरा लेती है। पांचवी बहन, छठी बहन, सातवीं बहन, वे नहीं आई। पांचवी बहन ने अभी अभी एक फिल्म फेस्टिवल पूरा किया, वह क्योटो जा रही है। सातवीं बहन का पता नहीं है। जब वह पहाड़ छोड़कर गई तब से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। और छठी बहन, ओह, वह सोचती है कि वह विपत्ति का जहरीला शरीर है। उसे डर है कि वह हमें प्रभावित करेगी, इसलिए वह छिपकर बैठी है, बाहर आने से डरती है। आधा बना सांस रोकने वाली गोली, जो फीनिक्स के दुर्भाग्य को दबा सकता है। मैंने पहले ही कल रात भर उसे तैयार कर लिया, लेकिन इसका असर बस औसत है। एक गोली सिर्फ आधे महीने चलती है। आधा महीना काफी है। जब समय हो तब दूसरी ले लो। यहाँ रुको, मैं अभी छठी बहन को लेने जाती हूँ। अरे चौथी सीनियर दीदी, ठीक है, उसे मत रोको। पहाड़ पर गुलाब फीनिक्स को काबू कर सकती है। वह किलर क्वीन है, वह जिसे चाहे पकड़ सकती है। अच्छा, जियाओ लियू का स्वभाव सिर्फ लाओसी ही संभाल सकता है। उसका गुस्सैल स्वभाव उसे सीधा कर देगा। चलो वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, फिर हम जियाओ लियू की आलोचना करेंगे। अच्छा, तो मैं चाय बनाती हूँ। मैंने एक नया मिश्रण बनाया है और यह कमाल करता है। जैसा उम्मीद थी। चाय आ गई। इस पत्र की सामग्री, क्या इसका सुपरिवार से कोई संबंध है? उस समय मेरे प्रिय चाचा, जब मेरे पिता दूर थे, सुपरिवार में तख्तापलट किया। अभी जाओ। माँ, माँ। सबको मार डालो, किसी को जीवित मत छोड़ो। सुलोंग, उसने गुप्त संप्रदाय से गठबंधन किया और दूर देश में मेरे पिता को मार डाला। जब सुपरिवार की सुरक्षा सबसे कमजोर थी, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। छोटे भाई, वह कमीना, मैं उसे मार डालूंगी। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बेशक, मैं सुलोंग को ढूंढने जाऊंगा और उसे खून का बदला खून से चुकाऊंगा। हम सब तुम्हारा साथ देते हैं। हाँ छोटे भाई, बस कर डालो, हम बहनें तुम्हारे साथ हैं। जल्दी मत करो। अभी के लिए झाओ कियान और सुन परिवारों की ताकत नष्ट हो चुकी है। सिर्फ सुलोंग बचा है। जहां तक मैं गुप्त संप्रदाय को जानता हूं, उन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली होगी। जल्दबाजी मत करो, हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। जल्दी नहीं हो सकता। हम वापस आ गए। छोटी छा, तुम खुद जाकर माफी मांगो। छोटी छा, छोटे भाई, बहनों, मैं आ रही हूँ। छठी बहन, मुझसे दूर रहो, इससे दुर्भाग्य आएगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या चिंता है, लेकिन हम परिवार हैं। जब हम परिवार हैं, हमें हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए। लेकिन मैं ठीक है, सांस रोकने वाली गोली ले लो। तुम्हारी हालत अब किसी को प्रभावित नहीं करेगी। बड़ी बहन, तुम बड़ी हो गई हो, फिर भी रोने वाली बच्ची की तरह कर रही हो। उसे छेड़ना बंद करो।
वरना उसके आंसू नल की तरह बहेंगे जो बंद नहीं हो सकता। छठी बहन, घर में स्वागत है। सुपरिवार। बड़ी बहन, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। ये लो 500 अरब। ये सब क्विंगचेंग ग्रुप से है, सारी लिक्विड एसेट्स। अगर नकली सुपरिवार तुम्हें बिजनेस में घेरने की कोशिश करे, इस कार्ड का इस्तेमाल करके उनके स्टॉक मार्केट को गिरा दो। अगर कम पड़े तो मैं और कमा लूंगी। बड़ी बहन, इनको यह सबसे उच्च स्तर का युद्ध आदेश है। यह पूरी वर्मिलियन सेना को संगठित कर सकता है। इसे देखना मुझे देखने जैसा है। हर गुट तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा कि क्या वे बच पाएंगे। और यह लो नव चक्र पुनर्जीवन, गोली और शव विघटन चूर्ण। पहली चीज एक सांस में किसी को जिंदा कर सकती है। बाद वाली तो किसी को निपटाने के बाद थोड़ा छिड़क दो। इको फ्रेंडली। यह डार्क वेब का सबसे उच्च विशेषाधिकार टर्मिनल है। मैंने यमराज का आदेश जारी किया है। अब सभी हत्यारे, सूचना दलाल स्टैंड बाय पर हैं। जब तक तुम कमांड डालोगे, नकली सुपरिवार के सदस्यों की कोई भी जानकारी सामने आ जाएगी। और यह मेरा जीवन बद्धगु राजा है। यह मन को नियंत्रित कर सकता है और यादें निकाल सकता है। बड़ी बहन, हाँ, भावुक शब्दों की जरूरत नहीं। जब से तुमने खुद बदला लेने का फैसला किया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो हम सिर्फ बाहरी मदद दे सकते हैं, तुम्हें कुछ सहारा दे सकते हैं। बेझिझक आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हूँ। ठीक है छोटे भाई, देर हो रही है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब हमारी गर्ल्स नाइट है। हैं? अरे, दीदी, तुम क्या कर रही हो? जूनियर, आगे बड़ी लड़ाई है, परिणाम अनिश्चित है। हमें चिंता थी कि अगर तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो आग का जहर भड़क उठेगा और तुम्हें चोट पहुंचाएगा, इसलिए हम तुम्हें बफ देने आए हैं? बफ 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 बफ, मुझे बफ दोगे? किस तरह का बफ? प्यार का चार्ज, बिल्कुल। सीनियर, आप क्या कर रही हैं? डरो मत, मैं तुम्हें मालिश दूंगी। अपने कुल का खात्मा करने के लिए मैं अपने हाथों से बदला लूंगा, जैसे ही मैं गुप्त संप्रदाय को नष्ट करूंगा। और सुलोंग, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। बड़े भतीजे, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे। बूढ़ा कमीना, तू जो ताबूत चाहता है, क्या वह फ्लिप टॉप है या स्लाइडर, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। जब से मुझे पता था कि तुम दस्तक दे सकते हो, क्या मैं तैयार नहीं होता? अच्छी तरह देखो, यह कौन है? यह औरत बेवकूफी की हद पार कर चुकी है। मैंने अभी तुम्हारा सुपरिवार का टोकन लिया और उससे झूठ बोला कि तुम खतरे में हो। वह इतनी चिंतित थी कि उसने तुमसे पूछा भी नहीं और अपने आदमियों के साथ दौड़ी आई। हा हा हा, मौके पर पकड़ी गई। आओ। खुशबू, बहुत खुशबू। उम्मीद के मुताबिक परम यिन शरीर। बस पास होने से तुम महसूस कर सकते हो अद्वितीय पोषण। यिन संग्रह व्यूह, वह गुप्त संप्रदाय वाला अमर होना चाहता है। सुमिंग, मैं सुपरिवार की हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। 15 साल पहले मैं तुम्हारे माता पिता को मार सकता था। 15 साल बाद मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूँ। हम रक्त बलि व्यूह का सरणी नेत्र बिल्कुल मुझसे और मेरी 7 बड़ी बहनों से मेल खाता है। सुलोंग ऐसा कर रहा है, बस मुझे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और उनके जाल में फांस जाऊं। लेकिन मैं, सुमिंग, उसके झांसे में नहीं आता। मेरे प्रभु, मैंने वैसे ही किया जैसा आपने कहा और सुमिंग को उकसाया। बाकी आप पर निर्भर है।
बहुत अच्छे, इंतजार करते रहो। अगर कुछ अनहोनी हुई तो मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ, तूने मुझे मेरे छोटे भाई की सुरक्षा के बहाने फंसाया। तू बड़ा नीच है। कभी सुना है कहावत, जंग में सब जायजा। बस तू बेवकूफ है, दूसरों को दोष नहीं दे सकती। मैंने खास तौर पर तैयार किया तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई के लिए यह रक्त बलिदान मंडल। जैसे ही सुमिंग इसके अंदर फंसेगा मैं वही करूंगा, और तुम्हारी बाकी सभी छोटी बहनों को यहाँ बुला लूंगा। तुम्हारे मांस और खून से मैं अपना अमरत्व का मार्ग बनाऊंगा। मैं आपको पहले ही बधाई देता हूँ प्रभु, ज्ञान प्राप्त कर अमर होने पर। यह तो पक्का है। 2 योद्धाओं के सामने मेरे पास लड़ने का कोई मौका नहीं। जीने से अच्छा कि मैं अपने छोटे भाई और बहनों को नीचे खींचूं। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ तो मैं ही इसे खत्म करूंगी। लेकिन सोचकर कि मैंने उन्हें इतने दिनों से नहीं देखा, थोड़ा अफसोस होता है। जल्दी इसे बांधो, इसका मुंह बंद करो। यह औरत अपनी जीभ काटने की कोशिश कर रही है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तू मेरे प्यारों को धमकाए। औरत, तू मरना चाहती है? क्या मैंने तुझे इजाजत दी इससे पहले कि मैं तेरे संप्रदाय की हड्डियां और खून लेकर अमर हो जाऊं? तेरे पास मरने का भी हक नहीं। नाकाम रही। 5वीं बहन। छोटे भाई, माफ करना। 5वीं बहन। अकेले ही तूने राजधानी में हलचल मचा दी और मेरी 3 अंडरकवर लाइनें बर्बाद कर दी। तू सुमिंग है। छोटे भाई, मुझे खड़ा होना है सबसे बड़े मंच पर और तुम्हारे लिए गाना गाऊं, एक गाना जो हमारा है। हाँ 5वीं बहन, अपनी शक्ल का इतना ख्याल रखने वाली तू खुद को कैसे इतनी बुरी हालत में होने दे सकती है? मैं तुझे घर ले चलूं, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुमिंग, क्या तू सच में सोचता है कि बच निकलेगा? मैंने जानबूझकर इस औरत को रखा था सरणी के केंद्र में, तेरे उसमें कदम रखने का इंतजार कर रहा था। सरणी सक्रिय हो जाती है और तुम दोनों को यहाँ फंसा देती है। हिलने डुलने में असमर्थ तूने खुद 3 को नष्ट किया, मेरे सबसे वफादार कुत्तों में से, और तू मुझ पर रोब जमा रहा है। सुमिंग, मुझे हर कर्ज याद है। अच्छा हाँ, तू अभी तक नहीं जानता है न, जैसे ही खूनी बलि का जाल बनेगा, अंदर का बलि पुरुष अनंत पीड़ा झेलेगा। वह बहुत समर्पित है तुझ पर बोझ न डालने के लिए। उसने बेवकूफी में अपनी जीभ काट ली, और तू यह जानते हुए कि पहाड़ पर बाघ है फिर भी उस तरफ जाता है। सचमुच अभागे प्रेमी। तेरी बात खत्म हुई। बहुत बोल लिया, मरने का समय आ गया। अमर कला की आभा, तुम एक कल्टीवेटर हो। मेरा आधार तुम जानने के लायक नहीं हो। जिनमें शाओजू है। जब से मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, तुम अब भी पहले व्यक्ति हो जिसे मैं यातना देकर मारना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हड्डियां उन कुत्तों से ज्यादा मजबूत हैं जिन्हें तुम पालते हो, कम से कम थोड़ी, वरना बहुत बोरिंग होगा। युवा स्वामी। शाओमिंग, तू मुझे नहीं मार सकता, हम परिवार हैं। परिवार? गद्दारों का अंत धोखा खाना होता है। जब तूने मेरे पिता को धोखा दिया, क्या तूने सोचा था कि तेरा यह हाल होगा? बेकार का कचरा, एक अच्छा मीट शील्ड भी नहीं बन सकता। तो फिर खूनी बलि के चक्र में चला जा, नाश्ते के रूप में। नहीं, तुम शुद्ध यांग शरीर वाले कल्टीवेटर हो। बस तुम और यह औरत रिफाइनमेंट के बाद मैं सीधे स्वर्ग जा सकता हूँ। सुमिंग, ओह सुमिंग, तूने सच में मुझे एक बड़ा सरप्राइज दिया। मेरे सच्चे ड्रैगन क्षेत्र में मरना सच में तेरा सम्मान है। इतना सस्ता हथकंडा एक सच्चे अजगर के लायक नहीं है।
लाश के तेल में मिला फास्फोरस पाउडर और कुछ धुआं धार। तुम्हें लगता है मैंने मिडिल स्कूल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी? मैंने 10,000 लोगों की रक्त बलि का उपयोग किया, इन शव अग्नि को संघनित करने के लिए। इसे छुओ तो सड़ जाओगे, मारो तो छेद हो जाओगे। तुम पूरी तरह ठीक कैसे हो? चूंकि तुमने अनुमान लगाया कि मैं एक साधक हूँ, तुम अनुमान क्यों नहीं लगाते? मैं किस स्तर पर पहुँच गया हूँ? नश्वर दुनिया स्वर्गीय दाव द्वारा दबाई गई है। अमरता का मार्ग बहुत पहले काट दिया गया था। सामान्य तरीके तुम्हें अमर नहीं बना सकते। तुम अधिकतम हो, अधिकतम नींव स्थापना चरण में। माफ करना, तुम्हारा अनुमान गलत था। मेरी 10,000 लोगों की रक्त बलि रचना। तू असल में किस तरह का राक्षस है? राक्षस नहीं, मैं आकाश और पृथ्वी की शक्ति का संचालन करता हूँ, महान दाव का अभ्यास करता हूँ, आदिम आत्मा का अनुसरण करता हूँ और चलता हूँ 10,000 वर्षों की चोटी पर। मैं स्वयं स्वर्गीय दाव हूँ। यहाँ चालबाजी बंद करो। तुम्हें लगता है मेरे पिता कल पैदा हुए थे? मैं सोच रहा था तुमने रक्त बलि रचना क्यों इस्तेमाल की, इतना घिनौना तरीका, तो तुम दुष्ट मार्ग के साधक हो। स्वर्गीय दाव न्यायी है, तुम जैसा कोई कभी अमर पथ प्राप्त नहीं करेगा और हमेशा राक्षसी पथ में गिरेगा। राक्षस या दुष्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं अमर बनना चाहता हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा अमर है। सुमिंग, मर जा। तुम्हें आग से खेलना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली आग क्या होती है। स्वर्गीय दाव। पृथ्वी ड्रैगन पलट गया। आसमान की कैद। इस दुनिया में आप जैसा शक्तिशाली साधक कैसे हो सकता है? नकली, सब नकली। अदूरदर्शी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे और काम है, वरना तुम हिडन गेट के कमीने बहुत पहले मुर्दा हो चुके होते। सुमिंग, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो और मैं आपको एक बड़ा रहस्य बताऊंगा। सुमिंग, आपकी माँ अभी भी जीवित है। आपकी माँ जीवित है। अगर आपने मुझे मार दिया तो आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। जो कुछ तुम जानते हो सब बोल दो अभी। ठीक है। उसके अंदर ड्रैगन नस है। बाई परिवार ने उसे नहीं मारा, उन्होंने बस उसे कहीं कैद कर दिया, जहां आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं जानता हूं वह कहां है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। मेरी बात सुनो। वह बंद है। सुमिंग, नरक में जाओ। जब से मैं राक्षस मार्ग पर गिर गया हूं और कभी धर्म मार्ग पर नहीं चल सकता, मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। असुधार्य। छोटे भाई, छोटे भाई, तुम बस चले गए? विला का जादू क्यों सील किया तुमने हमें? लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक हो, चोट नहीं लगी। छोटे बदमाश, अब से चाहे खतरा हो, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही, तुमने मुझे मार डाला डर से। मैंने तुम्हारे लिए सीन साफ कर दिया। सौभाग्य से 5वीं छोटी बहन उसकी चोटें गंभीर नहीं है। वह जल्द ही जाग जाएगी। बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोल। मेरी माँ अभी जिंदा है, मुझे उसे ढूंढना है। डार्क वेब से टॉप सीक्रेट इंटेल के मुताबिक हिडन गेट का मुख्य बेस एक द्वीप पर है। एक परिवार के आधार पर उन्होंने एक छोटा सा राजवंश बनाया। मैंने पहले ही सैटेलाइट फोन से एड्रेस भेज दिया है आपको।
हमारे साथी शिष्यों की जानकारी मैंने सिक्योरिटी लॉकडाउन के तहत रखी है और टॉप सीक्रेट के रूप में वर्गीकृत किया है। भले ही हम जहाज से निकलें, हमारी पहचान उजागर नहीं होगी। किंगचेंग ग्रुप सभी फंड्स को एकत्र कर लिया गया है। कुल 90,000 करोड़ डॉलर विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिए। सब आपको ट्रांसफर कर दिए। 9 येन गु किंग आउटफिट, थियान शुआंगू एम्प्रेस आउटफिट। और ये रिसरेक्शन पिल्स, हार्ट कंफ्यूजन पाउडर और प्रिमोडियल स्पिरिट पिल्स सब पैक कर लो। मैं ध्वनि मार्ग का अभ्यास करती हूँ। मैं केवल आपकी मूल आत्मा को स्थिर करने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही अपने परिवार से कहा है कि सैकड़ों कलाकृतियाँ भेज दें। लड़ाई शुरू होने पर अगर हमें फेंकना भी पड़े, हम कलाकृतियों से उन्हें खत्म कर देंगे। अरे दीदियों, मैं बस समुद्र में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अमरत्व की खेती करने जा रहा हूँ। क्या यह इतनी बड़ी बात है? हाँ है। और किसने कहा तुम अकेले जा रहे हो? हमने चर्चा की, तेरी विषैली आग अनियंत्रित रूप से भड़कती है। समय पर राहत पाने के लिए तो हमने तय किया साथ चलने का। है? क्या हमारा स्वागत नहीं है? बेशक है। तो फिर पक्का। देवियों और सज्जनों, क्या आप एक और टिकट जोड़ सकते हैं? 7वीं दीदी। शियाओ क्यूई।